पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण का मतदान होना है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि इस बार वहां पर बदलाव हो रहा है, वहीं पर अखिलेश यादव या तमाम अन्य लोग ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक बार वहां पर फिर से रिपीट करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी। सर, आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में किस तरीके का माहौल चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार वहाँ पर बदलाव होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? कि बदलाव एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बदलाव का कारण है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन से जो वहाँ आम आदमी परेशान है गुंडागर्दी तानाशाही से। आप देख रहे हैं चुनाव में पहले चरण में कितनी हिंसा हुई है। आज भी प्रत्याशी वोटरों को धमका रहे हैं कि बूथ पर गए और दूसरे को वोट दिए तो ठीक नहीं। इस तरह की धमकी देना, और वो भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि चुनाव बंगाल में हो रहा है और यूपी के नेता परेशान हैं। यूपी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि हम नाम चिन्हित कर रहे हैं, सरकार आएगी तो हम बताएंगे। मतलब आप चाहते हो गुंडागर्दी वहाँ हो, चुनाव आयोग निष्पक्ष अधिकारियों को धमका रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? भाई अब अखिलेश यादव जी का जो बयान है, तो भाई जो प्रत्याशी वोटरों को धमका रहा है, तो जो चुनाव आयोग की मंशा है कि निष्पक्ष चुनाव लोग बूथ पर जाएं वोट दें, चुनाव की आयोग की मंशा है। अब वहाँ का प्रत्याशी टीएमसी का वोटरों को धमका रहा है, तो अखिलेश जी को बुरा लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई क्यों कर रही है। वो तो कह रहे हैं ऑब्जर्वर नहीं बल्कि वहाँ पर एजेंट भेजे गए और समय आने दीजिए, सबका इलाज किया जाएगा। समय आएगा तब न नौ मन गेहूँ होई, न राधे गौने जइहन, न तो कबो सरकार बने वाली हो, और न तो उम्मीद उनकर जो सपना हो उम्मीदें में रह जाइए। अच्छा, आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 से ज़्यादा वहाँ पर विधानसभाओं में पहुंचकर प्रचार प्रसार किया। अखिलेश यादव एक बार भी नहीं गए हैं, तो इसके पीछे की क्या आप वजह देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव अग्रिम बधाई देने के लिए खाली जाते हैं कि आप अग्रिम मुख्यमंत्री बने, और सही बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। आप देखिए बिहार गए तो किसको सरकार बनवाए? दिल्ली गए तो भाजपा को बनवा के, महाराष्ट्र गए भाजपा को जहाँ वो जाते हैं वहाँ भाजपा की सरकार बनती है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैजिक, हालांकि मुख्यमंत्री वो यहाँ के हैं, लेकिन बंगाल में भी जो है उनका वहाँ पर मैजिक चलेगा? क्योंकि मैं भी बंगाल में सर मौजूद रहा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ के लोग भी जो हैं वो बुलडोज़र की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा ही कानून व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। देखिए, जो बंगाल का कानून व्यवस्था है लचर है। वहाँ व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, महिलाएँ परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है। तो उसको लेकर के लोग बदलाव चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, और बदलाव की कड़ी में इस समय और 15 साल ममता जी को हो भी गया है। 15 साल के बाद अच्छा काम नहीं होता है और गुंडागर्दी नहीं खत्म होती है तो सरकार की छवि खराब होती है, और सरकार को बदलने के लिए जनता चुपचाप मार के, जैसे हम लोग बहुत पहले सुनते थे कि चुपचाप छड़ी छाप जहाँ अगर गुंडागर्दी हो रही है, तनाशाही, तो कुछ मत बोलो, चुपचाप मार के रहो, बूथ पर जाओ, छड़ी पर मोहर मार करके चुपचाप के चले जाओ। तो वही हाल वहाँ बंगाल में है। गाजीपुर की घटना आपने देखी, आप लोगों ने भी उसकी बहुत जो है वो निंदा की। अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस या खासतौर से अखिलेश यादव के लोगों ने कहा कि हमको वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया, सरकार ने जो है वो अन्याय किया है। तो वाकई में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको लगता है कि ये लोग पीड़ितों के साथ में हैं या पीड़ितों की आड़ में जो है वो वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं? कि पीड़ितों की आड़ में ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पीएम रिपोर्ट मानता है। आप पीएम रिपोर्ट मंगा के पढ़ लो, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसका फुटेज मंगा के देख लो, मोबाइल पे जो चैट है दोनों बच्चों के वार्ताक्रम का, प्रेम प्रपंच का, उसको पढ़ लो, तब आप कह सकते हो कि हत्या की गई, रेप किया गया। दोनों की रजामंदी रही। मौजूद रहे वहाँ गया था, मैं गया तो पहला मेरा सवाल लड़की के पिता से यही सवाल था कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है हम लोगों का? कहा नहीं। हमके पुलिस ने जो कार्रवाई की, आपने जो तहरीर दी
पुलिस ने उस पर कार्रवाई की तो आप संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा कि जिस लड़के ने हमारी बेटी के साथ अपना प्रेम प्रपंच चलाया, पुलिस ने, हमने जो तहरीर दी उस आधार पे पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। हम कहे आप और क्या चाहते हैं? तो कहा कि देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की लाश पर लोग राजनीति न करें। तो उनके पिता ने कहा कि सपा कांग्रेस के लोग राजनीति करने आ रहे हैं। उनके पिताजी ये बात नहीं, उनके पिताजी ने ये बात कही कि हमारी बेटी की लाश पर लोग राजनीति न करें, कोई पार्टी राजनीति न करे। तब मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर 5 लाख का चेक देने के लिए, आपको 1.5 बीघा जमीन पट्टा का कागज आपको देने के लिए और मुख्यमंत्री आवास का पत्र आपको देने के लिए मैं आया हूं और उनको दिया। और देने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि हम लोग कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं, सरकार की तरफ से ये सहयोग है आपके लिए। फिर वो व्यक्ति कहा कि हमारे यहाँ, हम यहाँ कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, इन लोगों से कहूँगा कि हमारे यहाँ कोई राजनीति न करने आवे। कोई पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई पार्टी यहाँ राजनीति करने न आए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिता का बयान बदलवा दिया गया है। इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। मैं नहीं देखेंगे ना, इस नाते कि उनकी सरकार में, तो छोड़ दीजिए। अगर उनकी सरकार की बात करें तो राजू पाल की हत्या हुई, सरकार बयान बदलवाती है। तो राजू पाल की हत्या किसके सरकार में हुई थी? समाजवादी पार्टी के। तो सरकार के इशारे पर उसकी हत्या हुई थी। अतीक अहमद ने हत्या किया है, नामजद FIR है। दूसरी बात कि हम ये जानना चाहते हैं कि जब बाराबंकी में यादव हत्या करता है राजभर की, वो PDA में नहीं है। राजकुमार चौहान दिन में गोली मारता है यादव, वो PDA में नहीं है। चौहान PDA में नहीं है। कौशाम्बी में 4 यादव पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं, हत्या कर देते हैं, PM रिपोर्ट आती है, वो PDA में नहीं है। कल मऊ में यादव ने राजभर की बेटी की हत्या कर दी, वहाँ नहीं जाएंगे। अखिलेश जी इन घटनाओं पर बयान नहीं दिलवाएंगे उनको। जैसा उनका मैंने बयान एक देखा कि एक नेता को, उन्होंने राजभर नेता को सवाल का जवाब देने के लिए राजभर का खड़ा किया। सीमा राजभर को अब कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के सारे जवाब जो हैं वो अब सीमा राजभर दिया करेंगी। बता रहे हैं बहुत बड़ी नेता हैं वहाँ पे और अब आपके जो हैं वो छक्के छुड़ा देंगी। गिनती से दहाई में भी वोट अखिलेश जी को नहीं मिल पाएगा, ये नोट कर लें। हाँ, ये जरूर करेंगे कि जैसे गांव में जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं हैं वो गाली दे सकती हैं, भारतीय समाज पार्टी के नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाड़ सकती हैं, ये कर सकती हैं। लेकिन अगर अखिलेश जी आप अपने बयान पर कायम हो तो किसी पाल को, आपका प्रदेश अध्यक्ष है, पाल की हत्या, पाल की बेटी के साथ रेप हुआ, PM रिपोर्ट भी है, 4 यादवों के नामजद FIR है, आप वहाँ क्यों नहीं भेजते हो? अगर दम है तो एक पाल को वहाँ भेजो, एक पाल को वहाँ भी बोलने लायक भेजो। राजकुमार चौहान, दिन में यादव ने गोली मारी, आप वहाँ भी किसी चौहान को भेजो कि भाई तुम जाके जवाब दो, भेजना चाहिए ना। तो सीमा राजभर को आपके सामने खड़ा किया है, इसका कोई फर्क पड़ना है? आंधी के आगे बेना का बतास वही हाल है। भारतीय समाज पार्टी, अभी अगर उदाहरण हम दें, बलिया में 80 घर राजभर जले, आग लगी हुई, आज तक अखिलेश जी का डेलीगेट नहीं गया, अखिलेश जी के बोलने वाले नेता नहीं गए। रसड़ा, बलिया रसड़ा में, कोडरा में आग लगी, 26 घर जला, वहाँ अगर कोई गया तो ओम प्रकाश राजभर। जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लूट हो रही है, वहाँ कोई जा रहा है तो भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर। हम उनके सुख दुख में हैं और आप खाली गाड़ी दे के ओम प्रकाश राजभर को। अच्छा, ये आप वो ये भी कहते हैं कि प्रशासन के लोग जाने नहीं देते हैं, तो अब समाजवादी पार्टी ने एक नई रणनीति शुरू करी है, गोरिल्ला वॉर। मतलब अब चुपके से जाएंगे, बिना बताए जाएंगे और हम पीड़ितों के साथ में समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा खड़ी रहेगी। मुलायम सिंह वाली जो है उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है। चोरी से, हाँ, चोरी आप से तो रोक लेते हैं ना। नहीं, देखिए कोई नहीं रोकता,
डीएम और एसपी के यहाँ संदेश गया समाजवादी पार्टी का कि 15 डेलीगेट 15 लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, रिटर्न में है। अनुमति दे दिया डीएम ने और एसपी ने कि आप जा सकते हो। 15 की जगह 250 लोग गए। गांव के लोगों ने विरोध किया कि भाई 15 लोग ही जा सकते हैं, 250 लोग नहीं जा सकते। अब जो 15 के अलावा जो लोग थे वो उपद्रव करने लगे। उपद्रव शुरू हुआ, पथराव शुरू हो गया। तो जब आप पथराव कर रहे हो तो गांव वाले थोड़ा मानेंगे। आपने देखा कि दरोगा को भी पत्थर लगा, तमाम गांव के महिलाओं को, पुरुषों को पत्थर लगा, चोट लगी। आप वहां गए हो किसी के यहाँ सांत्वना देने कि पत्थरबाजी करने? माहौल किसने बिगाड़ा? समाजवादी पार्टी ने माहौल को बिगाड़ा है। नहीं, बता दें कि वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का या बहुजन समाज पार्टी का कोई व्यक्ति जाके माहौल बिगाड़ा हो। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह। इन्होंने आपको लेकर एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी है। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहा है कि राजनीति की दुर्घटना और मतलब सर्कस का जोकर तक बताया है। देखिए, हमको तो खुशी है कि बगीचे में अगर 50 पेड़ है तो जो खट्टा पेड़ होता है उस पर चक्का लोग नहीं बांटते हैं। जो सबसे बढ़िया मीठा पेड़ होता है ना, जो उसमें फल लगता है, तो सब लोग उसी पर वार करते हैं। पता लग जाएगा, इस बार चुनाव होने दीजिए ना 27 का, तो पता लग जाएगा। ये पंचायत चुनाव को लेकर क्या है आपको लगता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, आपको लगता है कि प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे या किस तरीके से काम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कि 30 तारीख को हाई कोर्ट में तारीख है। समाजवादी पार्टी के एक यादव जी, एक मुसलमान जी एडवोकेट हैं, दोनों लोगों ने दायर किया है। उन्हीं के दायर करने पर अब मुकदमा, अखिलेश जी ने बयान दिया कि अब चुनाव नहीं होगा, कोई तैयारी न करे। बयान उनका भी आया था। और वही 2 आदमी लड़ रहे हैं न्यायालय में, उनके जूनियर और लोग होंगे। तो अब तो न्यायालय का जो निर्देश होगा, कल 30 तारीख है, फैसला आ जाए कि चुनाव करा दें, हम लोग चुनाव करा देंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है बस सर, ये जो लगातार कहा जा रहा है कि जो ओबीसी वोटर है, यानी इस बार 2027 में जातियों का दांव खेला जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो है किधर जा रहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि निर्णायक भूमिका में ये है 2027 के चुनाव में। 62% वोट आबादी पिछड़ा वर्ग की है। 62 सीटों पर आपने अपनी वो भी कहा है। मैं जो कह रहा हूँ 62% आबादी पिछड़ा वर्ग की है, एक बड़ा वोट है। तो ये बड़ा वोट ही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बनाया हो, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, चाहे आज बीजेपी की सरकार है, तो समाजवादी पार्टी बसपा के तांडव की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी की वजह से वहाँ से ऊब करके तब यहाँ आया है। अब जब उधर मूव करता है तो उसको मुजफ्फरनगर दंगा याद आता है कि वहाँ लोग आपस में कट मर रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, दंगा हो रहा है, और एज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सैफई में बैठ के नाच देख रहे हैं। आप बताइए, एज मुख्यमंत्री जो लाइन आर्डर कंट्रोल करने का पावर उनके पास है, उनको उस समय तो बैठ करके अपने मुजफ्फरनगर दंगे को कंट्रोल कराने की बात सोचनी चाहिए। वहाँ और बाहर से फोर्स भेज करके उसको व्यवस्थित करना चाहिए। अब बैठ करके नाच देख रहे हैं। तो सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, उस इलाके में जाइए, खाली मुजफ्फरनगर का नाम लीजिए ना, तो लोग कान खड़ा हो जा रहा है। तो कहते नहीं भैया, सपा को नहीं देंगे। ये हाल है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी खाता नहीं खुलेगा क्या? नहीं, खाता तो खुलेगा, लेकिन वो जो सपना है सरकार बनाने का, वो खाली ट्विटर और प्रेस वार्ता करने भरक रहेंगे। अच्छा, 62 सीटों पर आपने अपनी जो है इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ने की। क्या लगता है आपको कितनी सीटें आपको मिलनी चाहिए जहां पर मजबूती के साथ आप लोगों को जिता सकते हैं? इतनी पावर में हैं आप। देखिए, 62 सीटों पर हम ग्रास रूट तक संगठन तैयार किए हैं। उसमें से जो सीट मिलेगी हमको, हमारे सहयोगी लोग हमको सहयोग करेंगे। उस 62 में से जिसको सहयोग मिलेगा उस पे हम सबको बढ़ाई जानी चाहिए। आपको लगता है आप इसकी मांग कर है कि सीट बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी।
एक आखिरी सवाल सर बस ले लीजिए। दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से फूट सामने निकल कर आई। अरविंद केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ जो है वो राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये कहा कि भाजपा ने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया और अब सब वॉशिंग मशीन में आ चुके हैं, अब किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बड़ा आप लोगों के ऊपर जो है ये आरोप लगता रहता है कि आप लोग दूसरे के सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में लाते हैं। केजरीवाल जी जेल क्यों गए थे? ईडी सीबीआई ने पकड़ा था, शराब घोटाले में गए थे ना। अगर घोटाला नहीं किए होते तो जाते। केजरीवाल जी जैसे करोड़ों लोग देश में हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? पुलिस कार्रवाई वहीं करती है, कोई न कोई बात होती है तब। और कोई किसी डर भय से नहीं जा रहा है। सब लोग जान रहे हैं कि देखते हैं कि जब डूबती हुई नाव होती है तो लोग कूद करके तैर करके कोई इस पार कोई उस पार कोई उस पार, जिसको जिधर समझ में आता उधर भागता है। तो वही हाल है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।